मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं सलोनी अग्रवाल, विषय डेटा एंट्री ऑपरेशंस के अध्याय 5 मेल मर्ज के भाग 1 की क्लासेस में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज की इस वीडियो में मेल मर्ज क्या होता है, मेल मर्ज के उपयोग, मेल मर्ज में यूज आए जाने वाले दस्तावेजों के प्रकार और मेल मर्ज विजार्ड के बारे में अध्ययन करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं कि मेल मर्ज होता क्या है। तो देखिए, यह एमएस वर्ड का एक ऐसा फीचर है जिसके थ्रू आप बहुत सारे लोगों को एक ही समय पे कोई जानकारी प्रेषित कर सकते हैं, यानी कि कोई सूचना दे सकते हैं। तो देखिए, जब हम अपनी स्कूल में बहुत सारे विद्यार्थियों को कोई सूचना देना चाहते हैं, तो वह सूचना आप आसानी से मेल मर्ज के थ्रू दे सकते हैं, जिससे कि आप के समय की, आपकी मेहनत की और आपके पैसे की बचत होगी। इसी के साथ साथ आपकी इफिशियंसी में भी वृद्धि होगी, यानी कि आपकी कार्य क्षमता में भी वृद्धि होगी। जब कोई व्यापारी अपने ग्राहकों को अपने उत्पाद से रिलेटेड कोई जानकारी देता है, तो वह भी किसी पत्र सामग्री के थ्रू देता है। वह पत्र सामग्री यानी कि मेलिंग के थ्रू भी की जा सकती है, जो कि मेल मर्ज के थ्रू बहुत ही आसानी से यूज किया जा सकता है। इसी के साथ साथ अगर आप अपने परिवार को कोई निमंत्रण पत्र देना चाहते हैं, तो वह निमंत्रण पत्र भी आप आसानी से मेल मर्ज के थ्रू दे सकते हैं। तो देखिए, जब हम कोई नॉर्मल पत्र भी लिखते हैं, तो उसमें हम वह जानकारी लिखते हैं और इसी के साथ साथ हम उस व्यक्ति का नाम और पता लिखते हैं जहां वह जानकारी हम प्रेषित करना चाहते हैं। तो हमें इसमें तीन चीजों की जरूरत होती है: वह जानकारी जो कि हम लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, और इसी के साथ साथ हमें वह नाम और पता चाहिए होता है जिन लोगों तक हम वह जानकारी पहुंचाना चाहते हैं। तो यह तीनों चीजें आपको मेल मर्ज में भी चाहिए। तो सबसे पहले हम इनके उपयोग के बारे में बात कर लेते हैं। तो आप इसमें नाम और पतों की एक सूची बनाएंगे, जिसको कि आपको उस पत्र के साथ जिसमें वह जानकारी लिखी गई है उसमें मर्ज करना है। और यह जानकारी आप बहुत सारे लोगों को भेज सकते हैं जिनके आपने ये नाम और पतों की सूची बनाई है। तो देखिए, एक स्कूल के जो बहुत सारे बच्चे हैं, उन सबकी एक लिस्ट बनाई जा सकती है, यानी कि एक नाम और पते की उनकी सूची बनाई जा सकती है। और समय आने पर कोई जानकारी देने के लिए उस सूची को यूज किया जा सकता है। यानी कि वह जानकारी तो आपको केवल एक बार लिखनी होगी, लेकिन वह जानकारी आप नाम और अलग अलग नाम और पतों पे आराम से प्रेषित कर सकते हैं, सेंड कर सकते हैं। इसी के साथ यहाँ पे बहुत सारी श्रेणियां बनाई गई है। उन श्रेणियों में अलग अलग सूचना फील्ड डाले गए हैं, यानी कि एक श्रेणी में केवल नाम और पते की जरूरत हो सकती है, दूसरी श्रेणी में नाम, पता और पिन कोड की जरूरत हो सकती है, तीसरी श्रेणी में नाम, पता, पिन कोड और फोन नंबर की जरूरत हो सकती है। तो इस तरीके से आप विभिन्न विभिन्न श्रेणियां आप अपने मेल मर्ज के थ्रू बना सकते हैं। अब मेल मर्ज में आप जो दस्तावेज मर्ज करते हैं, यानी कि जो डायरेक्टरी सूचियां हैं, इनवॉइस है, प्रिंट एड्रेसेस हैं, इन सब को भी बना सकते हैं। और इन सबको किसके साथ मर्ज कर सकते हैं? यह लिफाफों और मेलिंग लेबलों के साथ आप मर्ज कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं इन सभी सूचियों को। चलिए अब बात कर लेते हैं कि मेल मर्ज कहाँ से स्टार्ट होता है या मेल मर्ज का उपयोग कैसे करेंगे। तो इसके लिए देखो, आपको मेरे पीछे एक विंडो दिखाई दे रही होगी। इस विंडो में आपको ये मेलिंग टैब दिखाई दे रहा होगा। इस मेलिंग टैब के थ्रू आप अपना मेल मर्ज का फीचर यूज कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पे मेल मर्ज का एक फीचर दिया हुआ है, जिसको यूज करके आप अपना कोई भी पत्र बहुत सारे लोगों में सेंड कर सकते हैं। आइए अब पढ़ लेते हैं कि जो मेल मर्ज है उसमें जो दस्तावेज हैं वह कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए, जब हम मेल मर्ज की बात कर रहे होते हैं, इसमें हम तीन तरीके के दस्तावेज लगाते हैं। सबसे पहला तो होता है हमारा मुख्य दस्तावेज, फिर होता है डेटा स्रोत, और फिर होता है हमारा मर्ज दस्तावेज। जब भी हम मुख्य दस्तावेज की बात करते हैं, तो इसमें हम कोई व्यक्तिगत दस्तावेज या कोई एनवलप या मेलिंग लेबल बनाते हैं, जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, कोई भी जानकारी दे सकते हैं। वह जानकारी या तो किसी टेक्स्ट के फॉर्म में हो सकती है या फिर कोई ग्राफिक्स के फॉर्म में हो सकती है। तो देखिए, जब आप अपने परिवार लोगों को कोई फंक्शन का लेटर भेजते हैं, तो उसमें कोई पिक्चर भी डालते हैं और उसमें जानकारी भी डालते हैं कि ये फंक्शन कौन से दिन पे है या कौन से समय पे है या कौन कौन सा फंक्शन है। तो ये सब जानकारी और ये सब ग्राफिक्स आप अपने पत्र में भी डाल सकते हैं, जिसे हम मुख्य दस्तावेज के रूप में जानते हैं।
फिर बात करते हैं डेटा स्रोत की। यह एक ऐसी फाइल होती है जिसमें कि कोई नाम और पता डाला जाता है, इन सभी की जानकारी होती है जहाँ पे हम लोगों को वह जानकारी देना चाहते हैं। तो उन सभी लोगों का नाम और पता इस डेटा स्रोत में हम डालते हैं। तो देखिए यहाँ पे एक उदाहरण भी दे रखा है, किसी फॉर्म या लेटर पे नाम और पतों की जो सूची बनाई होती है वह सब सूची ग्राहकों या अन्य लोगों को प्रेषित की जाती है। तो ये सब आपका किस में आता है, डेटा स्रोत में आता है। फिर बात कर लेते हैं मर्ज दस्तावेज की। तो यानी कि जब हम अपनी कोई जानकारी है जिन्हें हम किसी नाम या पते पे भेजना चाह रहे हैं, वह जानकारी नाम और पते पे मर्ज करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, मर्ज दस्तावेज यूज करते हैं। मिलाने के लिए मर्ज दस्तावेज यूज करते हैं। इसमें पते के साथ, यानी कि लोगों के नाम या पते के साथ उस पत्रों को देखा जा सकता है, यानी कि कौन सी जानकारी सेंड की गई है इसके बारे में हम मर्ज दस्तावेज में देख सकते हैं। अब देखिए इसके कुछ मुख्य पॉइंट भी दिए गए हैं। तो लेबलों पर पता प्रिंट करने के लिए सीधे प्रिंटर पर भेजा जा सकता है या उन्हें किसी अन्य फाइल के रूप में भी सेव किया जा सकता है। अगर आप इसे प्रिंट नहीं कराना चाहते हैं तो उन्हें सेव भी कर सकते हैं। अब इसके साथ साथ ये जो प्रिंटिंग के लिए उपयोग में लिया जा सके उनको प्रिंटिंग में देंगे। और देखिए यहाँ पे जो मर्ज फील्ड है, जैसे कि एक एग्जांपल के थ्रू दिया गया है, जैसे कि शहर। तो एक डॉक्यूमेंट में सपोज करिए 50 विद्यार्थियों के नाम और उनके पतों की सूची दी गई है और उन सभी की सिटीज अलग अलग है। तो देखिए सभी सिटी अलग अलग चेंज की जा सकती है बहुत ही आसानी से। तो इस तरीके से सिटी का एक बॉक्स आप इंसर्ट करेंगे और जिस भी तरीके की उसमें सिटी है उस पर क्लिक कर करके आप अलग अलग सिटीज डाल सकते हैं, जिससे कि हर डॉक्यूमेंट में अलग अलग सिटीज आपको शो होने लग जाएगी। फिर बात कर लेते हैं कि मेल मर्ज आपका स्टार्ट कैसे होता है। तो देखिए इसकी बहुत ही मुख्य स्टेप्स दिए गए हैं। तो सबसे पहले आपको मेलिंग टैब में जाना है। मेलिंग टैब में जाने के बाद क्रिएट करके एक रिबन गिवन होता है, वहां पे आपको स्टार्ट मेल मर्ज करके एक ऑप्शन दिखाई देगा, उस पर क्लिक करेंगे। फिर इसके बाद आपको राइट एंड इंसर्ट फील्ड्स करके रिबन दिखाई देगा। तो जो भी फील्ड्स आपको इंसर्ट करने हैं, डालने हैं, वह सब आप अपने डॉक्यूमेंट में डाल सकते हैं। फिर आप प्रीव्यू करेंगे रिजल्ट, यानी कि वह कैसा दिख रहा है आपके डॉक्यूमेंट, इन सबको देख सकते हैं। और उसके बाद अपने डॉक्यूमेंट को और नाम और पतों को फिनिशर मर्ज कर सकते हैं, यानी कि उन दोनों को मिला सकते हैं। तो ये सब कार्य आपका मेल मर्ज के थ्रू होता है। ये इसके मुख्य स्टेप हैं। आइए इसे एक पिक्टोरियल वे में भी देख लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले आपने क्या किया, क्रिएट किया कोई डॉक्यूमेंट मेल मर्ज का। फिर आपने स्टार्ट किया मेल मर्ज करना, यानी कि उसमें जो भी स्टेप्स दिए गए हैं उन सबको यूज करेंगे। फिर इसके बाद आप अपने फील्ड्स को इंसर्ट करेंगे। इसके बाद अपना रिजल्ट देखेंगे और रिजल्ट देखने के बाद उसे फिनिश एंड मर्ज कर देंगे। जो भी जानकारी होगी उसे नाम और पते के साथ मिला देंगे। तो ये सब कार्य आप मेल मर्ज में बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। अब इन्हीं सब को हम एक डिटेल वे में देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम मेल मर्ज विजार्ड की बात कर लेते हैं कि इसमें हम क्या क्या कर रहे हैं। तो सबसे पहले कोई मुख्य दस्तावेज को बना रहे हैं जिसमें हम अपनी जानकारी देते हैं, यानी कि जो जानकारी हम लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं वह जानकारी आप मुख्य दस्तावेज में लिखेंगे। फिर मुख्य दस्तावेज में सुधार करना, यानी कि आप अगर उसमें कोई एडिटिंग करना चाहते हैं, कोई नई चीज लिखना चाहते हैं या पुरानी चीज डिलीट करना चाहते हैं, तो ये सब कार्य भी आप अपने मुख्य दस्तावेज में करेंगे। इसके बाद कोई नई डेटा फाइल का सृजन करेंगे जिसमें कि आप नाम और पतों की सूची डालेंगे जो कि आप लोगों को सेंड करना चाहते हैं। जिन लोगों को भी आप वह सूचना प्रेषित करना चाहते हैं उन लोगों की नाम और पते की फाइल बनाएंगे और उस मौजूदा डेटा फाइल को खोलेंगे। अगर कोई ऑलरेडी कोई फाइल बनी हुई है तो उसको आप ओपन भी कर सकते हैं। फिर मुख्य दस्तावेज के साथ डेटा फील्ड को मर्ज करेंगे, यानी कि जो जानकारी थी और जो नाम और पते की सूची थी इन दोनों को मर्ज करेंगे। तो सारे कार्य आप मेल मर्ज विजार्ड के थ्रू करेंगे। तो देखिए यहाँ पे एक स्टेप्स भी गिवन है। तो सबसे पहले आपको मेलिंग टैब में जाना है। मेलिंग टैब में जाने के बाद स्टार्ट मेल मर्ज पे जाएंगे और इसके बाद स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज विजार्ड का पे ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, जिससे कि आपका मेल मर्ज का कार्य स्टार्ट हो जाएगा। तो देखिए इसे एक पिक्टोरियल फॉर्म में समझेंगे। तो ये आपका मेलिंग टैब था। मेलिंग टैब में जाने के बाद स्टार्ट मेल मर्ज वाले ऑप्शन पे गए आप। इसके बाद आप
स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज विजार्ड वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे आपका मेल मर्ज का फीचर स्टार्ट हो जाएगा और सबसे पहले वह आपसे पूछेगा कि आपको किस तरीके का दस्तावेज चाहिए, यानी कि दस्तावेज के प्रकार का हमें कोई चयन करना पड़ेगा। तो देखिए, जब भी हम दस्तावेज के प्रकार की बात करते हैं तो इसमें मुख्य दस्तावेज का चयन कर रहे होते हैं, यानी कि जिस पे हम अपनी जानकारी लिखेंगे उस दस्तावेज का हम चयन करेंगे। तो इसके लिए कौन कौन से दस्तावेज इसमें ऑप्शंस में अवेलेबल है, तो इसके लिए इसमें लेटर्स हैं, ईमेल संदेश है, लिफाफे हैं, एनवलप्स है, लेबल है और डायरेक्टरी है इत्यादि इसमें ऑप्शन दिए गए होते हैं। इन पांचों ऑप्शन में से आप कोई भी ऑप्शन चूज करके अपना मेन डॉक्यूमेंट बनाना स्टार्ट कर सकते हैं। तो देखिए, हम अभी लेटर्स बनाना चाह रहे हैं क्योंकि हम किसी व्यक्ति के समूह को कोई सूचना प्रेषित करना चाह रहे हैं, तो हम बाय डिफॉल्ट यहाँ पे अभी लेटर्स ही ले रहे हैं। तो देखिए, जब हम लेटर्स की बात करते हैं तो ये लेटर या तो व्यक्तिगत लेटर हो सकते हैं या व्यक्तियों के एक समूह को वह लेटर भेज सकते हैं। तो जब भी हम व्यक्तियों के एक समूह को वह लेटर भेज रहे हैं तो उसमें बहुत सारे नाम और पते भी हमें उसमें ऐड करने पड़ेंगे, तो वह सब कार्य भी हम मेल मर्ज के थ्रू बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। तो देखिए, ये कैसा दिखेगा जब भी हम कोई लेटर का सिलेक्शन करेंगे। तो इस तरीके के आपको सेलेक्ट डॉक्यूमेंट टाइप बॉक्स में आपको कोई लेटर करके ऑप्शन चूज करना है। जैसे आप लेटर करके ऑप्शन चूज करेंगे सेलेक्ट डॉक्यूमेंट टाइप में, तो देखिए यहाँ पे आपको नेक्स्ट करके नेक्स्ट स्टार्टिंग डॉक्यूमेंट वाला स्टेप पे क्लिक करना है, जिससे कि आप आगे प्रोसीड हो जाएंगे। जैसे ही आप इसमें आगे प्रोसीड होंगे आपको कोई प्रारंभिक दस्तावेज का चयन करना है, यानी कि इसमें कोई ऑलरेडी यूज किया हुआ डॉक्यूमेंट है वह यूज करना है, या जो चल रहा है डॉक्यूमेंट वह यूज करना है, या कोई टैम्पलेट यूज करना है। इन सभी के ऑप्शंस आपको यहाँ पे गिवन होते हैं, जैसे कि ये वर्तमान दस्तावेज का प्रयोग, टैम्पलेट का प्रयोग या वर्तमान दस्तावेज से आरंभ। तो किस तरीके का आपको चयन करना है, तो ये प्रारंभिक दस्तावेज का चयन आप चरण 2 से करेंगे, यानी कि स्टेप 2 में आप यह पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट का सिलेक्शन करेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं वर्तमान दस्तावेज का प्रयोग करें, यानी कि जो डॉक्यूमेंट अभी आपका खुला हुआ है, जिस डॉक्यूमेंट में कोई जानकारी लिखी हुई है, अगर उसी जानकारी को आपको यूज करना है तो इसके लिए आप करंट डॉक्यूमेंट का सिलेक्शन करेंगे। और इसमें जो भी डेटा प्रदर्शित हो रहा होगा या जो भी प्राप्तकर्ताओं की सूचना यहाँ पे लिखी हुई होगी, वह सूचना आपके डॉक्यूमेंट में, मेल मर्ज के डॉक्यूमेंट में आपको शो होने लग जाएगी। अगर आप वर्तमान डॉक्यूमेंट का यूज नहीं करना चाहते हैं, कोई टैम्पलेट का यूज करना चाहते हैं, तो टैम्पलेट करके एक ऑप्शन आ रहा होगा, उस टैम्पलेट को आप चयन कर सकते हैं और उसमें दिए गए जो भी सूचना होती है उन सूचना को आप सेलेक्ट करके अपने टैम्पलेट से किसी डॉक्यूमेंट को निर्माण कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट बना सकते हैं। इसी के साथ अगर हम बात करें वर्तमान दस्तावेज से आरंभ, यानी कि कोई एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट है आपका, अगर उसको आप यूज करना चाहते हो अपने मेन डॉक्यूमेंट को बनाने के लिए, तो उस एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट को भी आप अपने कार्य के लिए यूज कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, कोई बनाया हुआ लेटर या प्राप्तकर्ताओं की विषय वस्तु की जानकारी उस एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट में होनी चाहिए। वह सब चीजें आप इस एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं और अपना पत्र का निर्माण करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो देखिए, ये तो हो गई आपकी मुख्य दस्तावेज की बात। हम बात कर लेते हैं कि जब हम कोई डेटा स्रोत बनाएंगे, यानी कि कोई रेसिपेंट लिस्ट बनाएंगे, तो वह कैसे बनाएंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हमने वो करंट डॉक्यूमेंट चूज किया था और इसके बाद हम ऑप्शन चूज कर रहे हैं सेलेक्ट रेसिपेंट्स, जब हम कोई रेसिपेंट लिस्ट बनाना चाह रहे हैं। तो जब हम कोई रेसिपेंट लिस्ट बना रहे हैं, तो जब भी हम थर्ड स्टेप की बात करते हैं, इसमें कोई डेटा स्रोत बनाते हैं, ये आपका स्टेप 3 होता है। इसमें प्राप्तकर्ताओं या पतों की सूची का चयन करना होता है, यानी कि जो नाम और पता हमें डालना है इन सभी की लिस्ट हमें इस डेटा स्रोत में बनानी है। यह 4 तरीके से बनाई जा सकती है। तो देखिए, सबसे पहले है आपका किसी न्यू एड्रेस लिस्ट को बनाना, यानी कि हम कोई नई एड्रेस लिस्ट बना रहे हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सेलेक्ट रेसिपेंट्स पे क्लिक करना है, फिर टाइप है न्यू लिस्ट को सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद आप क्रिएट करना स्टार्ट करेंगे और न्यू एड्रेस लिस्ट बना के ओके कर देंगे। तो देखिए, इसको एक विंडो से भी समझेंगे। तो जब हम कोई सेलेक्ट रेसिपेंट्स में कोई नई लिस्ट बनाना चाह रहे हैं, तो टाइप है न्यू लिस्ट पे क्लिक करेंगे। टाइप है न्यू लिस्ट पे क्लिक करने के बाद इस क्रिएट पे क्लिक करेंगे और अपनी कोई नई फाइल बनाना स्टार्ट कर देंगे, जहाँ पे आप अपनी नाम की सूची या पते की सूची बनाना स्टार्ट करेंगे। तो जब भी आप नाम या पता डालना चाहेंगे, तो इस तरीके से आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिखाई देने लग जाएंगे। जैसे कि आप टाइटल डालना चाहते हैं मिस्टर, मिसेज या मिस, इसी तरीके से फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, कंपनी नेम,
एड्रेस है तो एड्रेस आपका कोई टेम्परेरी एड्रेस है तो वह एड्रेस 1 में डालेंगे, कोई परमानेंट एड्रेस है तो एड्रेस 2 में डालेंगे। सिटी, स्टेट, जिप कोड, होम फोन, वर्क फोन इत्यादि चीज़ें आप अपने डेटा स्रोत में शामिल कर सकते हैं कोई भी नई लिस्ट में। यह फीचर्स अवेलेबल होते हैं, आप जिस भी चीज़ को ऐड करना चाहते हैं ऐड करते जाएंगे। अगर कोई चीज़ आपको कोई पर्टिकुलर फील्ड आपको नहीं चाहिए तो उन्हें आप डिलीट कर सकते हैं। फिर बात कर लेते हैं कि वर्तमान डेटा रिकॉर्ड्स को संपादित करना, यानी कि कोई ऑलरेडी एग्जिस्टिंग लिस्ट है तो उसको हम कैसे चेंज करेंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना है, डेटा स्रोत की फाइल खोलें, यानी कि जो फाइल जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग में उसको ओपन करेंगे, सेलेक्ट रेसिपिएंट्स करेंगे, यूज इन एग्जिस्टिंग लिस्ट करेंगे, जो भी आपकी ऑलरेडी लिस्ट बनी हुई है उसको चूज करेंगे। उसके बाद उसका डेटा सोर्स सेलेक्ट करेंगे कि जहाँ पे भी उसकी वो कोई टेबल पड़ी है उन सभी को सेलेक्ट करेंगे, ब्राउज करके सर्च एंड एडिट डेटा रिकॉर्ड करेंगे, यानी कि जो भी उसमें डेटा आपको नहीं चाहिए उसको हटाएंगे और जो चाहिए उन्हें आप ऐड कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे यूज एन एग्जिस्टिंग लिस्ट लिखा हुआ है। यूज एन एग्जिस्टिंग लिस्ट के बाद आप ब्राउज करेंगे, ब्राउज करते आपको कोई फाइल दिखाई देने लग जाएगी, उस फाइल को आप सेलेक्ट कर सकते हैं और उसमें से जो भी आपको टेबल चाहिए और या जो भी आपको एडिट करना हो डेटा, वह सब कार्य भी आप इनके थ्रू करते हैं। और इस तरीके से ये कार्य करने के बाद आप क्या करेंगे, अपने डेटा स्रोत बना सकते हैं। तो देखिए ये तो दूसरी तरीके का डेटा स्रोत था, जब हम अपनी एग्जिस्टिंग फाइल के थ्रू कोई नेम या लिस्ट नेम या एड्रेसेस की लिस्ट ले रहे थे। फिर थर्ड बात कर लेते हैं किसी टेबल के थ्रू हम कैसे एड्रेस लिस्ट लेंगे। तो देखिए कोई वर्ड तालिका के थ्रू हम ले रहे हैं तो इसके लिए आपको इंसर्ट टैब में जाना है और टेबल का चयन करना है। टेबल का चयन करने के बाद डेटा और फील्ड्स का नेम लिखना है, डेटा रिकॉर्ड लिखेंगे। तो देखिए कुछ इस तरीके से ये दिखाई देगा। तो यहाँ पे आपने क्या क्या डेटा फील्ड्स लिखे हैं, एनरोलमेंट नंबर, नेम, एड्रेस 1, एड्रेस 2, सिटी, स्टेट, पिन। तो इस तरीके की आपने कोई टेबल बनाई और इस टेबल को आप डायरेक्टली एज एन डेटा सोर्स करके अपने मेन डॉक्यूमेंट में इंक्लूड कर सकते हैं, जिसमें इस तरीके का सारा डिटेल आपको शो होने लग जाएगा। अगर आप इस तरीके से भी अपने डेटा सोर्स में डेटा इंक्लूड नहीं करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, एक्सेल प्रोग्राम में जाएंगे। एक्सेल प्रोग्राम में जाने के बाद आप अपनी डेटा फील्ड्स को बनाएंगे और डेटा फील्ड्स का नाम और उसका रिकॉर्ड लिखेंगे और उसको लिखने के बाद कॉपी पेस्ट करेंगे। तो इस तरीके से 4 तरीके से आप अपने डेटा सोर्स में अपना कोई रिकॉर्ड इंक्लूड कर सकते हैं, जिसमें आप कोई नई लिस्ट बनाना या कोई मौजूदा लिस्ट है तो उसको यूज़ करना, कोई टेबल बना के यूज़ करना, और इसी के साथ आप अपने एक्सेल प्रोग्राम में भी कोई लिस्ट बना के अपने मेन डॉक्यूमेंट में या डेटा सोर्स में डेटा ऐड कर सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं कि जो फोर्थ स्टेप है यानी कि दस्तावेजों को मर्ज करना, वह कैसे करेंगे। तो देखिए जब भी हम दस्तावेजों को मर्ज करने की बात कर रहे थे तो यहाँ पे जो ये मुख्य दस्तावेज था और जो डेटा स्रोत था, इन दोनों को हम क्या कर रहे थे, मिला रहे थे। तो ये दोनों चीजें हमने अभी लास्ट 2 स्टेप्स में की थी, जहाँ पे हमने मुख्य दस्तावेज में जानकारी दी थी और डेटा स्रोत में जहाँ नाम और पतों की वह सूची दी थी, जहाँ पे वह जानकारी हम प्रेषित करना चाह रहे हैं। अब देखिए इन दोनों फील्ड्स को मर्ज करने के लिए हम मर्ज करने वाला जो स्टेप है वह यूज करेंगे। इसको क्या कहते हैं, मर्ज फील्ड को प्रविष्ट करना या दस्तावेजों को डेटा को मर्ज करना, यह कार्य इस फोर्थ स्टेप का होता है। तो देखिए ये कैसे करेंगे। तो जब भी हम इसकी बात करते हैं तो सबसे पहले कोई लेटर होता है, इस लेटर में एड्रेस बुक का एक विकल्प होता है। उस एड्रेस बुक विकल्प पे जाने के बाद हम इंसर्ट एड्रेस ब्लॉक वाले डायलॉग बॉक्स पे जाएंगे। वहां पे मुख्य लेटर में कोई फील्ड है उसका नाम का सिलेक्शन करेंगे और दस्तावेज का नाम डाल के उसे सेव करेंगे, जिससे कि वह डॉक्यूमेंट सेव हो जाएगा। तो देखिए सबसे पहले आपने क्या किया, ये एड्रेस ब्लॉक पे जाके अपना एड्रेस वाला फीचर ऑन किया और इसमें जाके आप इंसर्ट करेंगे अपने एड्रेसेस को। तो देखिए इस तरीके का कोई एड्रेस अगर हम डाल भी रहे हैं तो देखिए यहाँ पे ये शो होने लग गया है, तो इसमें नाम और उसका पता यहाँ पे शो हो रहा है। और इसके बाद हम ओके पे क्लिक कर देंगे। जैसे हम ओके पे क्लिक करेंगे आपके प्रीव्यू रिजल्ट्स वाली स्क्रीन आपको आने लग जाएगी, यानी कि अब आप इसके बाद अपना रिजल्ट देखना स्टार्ट कर सकते हैं, यानी कि हर डॉक्यूमेंट के हर पेज पे वह डेटा कैसे दिखाई दे रहा है, यह सब जानकारी हम इस प्रीव्यू रिजल्ट के थ्रू दे सकते हैं। तो देखिए मुख्य लेटर के प्रीव्यू को प्रदर्शित करने के लिए हम इस तरीके से कोई 2 बटन्स दिए गए होते हैं, इन बटन्स का हम यूज करके सारे डेटा को देख सकते हैं। इसके बाद जब ये हम सारा डेटा
देख लेंगे तो हम नेक्स्ट कंप्लीट द मर्ज पे क्लिक करेंगे। तो देखिए इससे पहले यहाँ पे ये व्यू रिजल्ट का कैसे दिखाई देता है, तो इस तरीके से आपको ये फोर्थ स्टेप में अपना लेटर दिखाई देने लग जाएगा। इस लेटर को देखने के बाद आप वन बाय वन हर रेसिपेंट के नेम और एड्रेस को चूज कर सकते हैं। जैसे आप इसके लिस्ट को चूज करेंगे, देखिए ये आपको डॉक्यूमेंट के पेज पे कैसे दिखाई देने लग जाएगा, इसका नाम और इसका एड्रेस इस तरीके से आपको दिखाई देने लग जाएगा। इसके बाद आप रेसिपेंट 2 में जा सकते हैं और यहाँ पे ये सब करने के बाद आप क्या करेंगे, अपने डेटा को, अपने मर्जिंग को स्टार्ट करेंगे। और जैसे आपकी मर्जिंग कंप्लीट हो जाएगी, इसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पे प्रिंट कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट को। तो इस तरीके से मेल मर्ज विजार्ड के थ्रू हम कोई डेटा सोर्स बना सकते हैं, यानी कि नेम और पते की लिस्ट बना सकते हैं। मेन डॉक्यूमेंट बनाते हैं, यानी कि कोई जानकारी जो हमें बहुत सारे लोगों तक पहुंचानी है वह लिखते हैं। इसके बाद इसे हम मर्ज करते हैं और उस तरीके के डेटा को प्रीव्यू करके हम प्रिंट करा सकते हैं। तो यह सब कार्य आप मेल मर्ज विजार्ड के थ्रू करते हैं। आज के वीडियो में हमने मेल मर्ज विजार्ड और मेल मर्ज के उपयोग के बारे में पढ़ा। अगली वीडियो में हम लेबल्स के बारे में जानकारी लेंगे। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।